क्या हो रहा है ये? तुम जैसे गिरे हुए आदमी को मैं कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहता। बाहर चलो, इसे आराम करने दो। कम ऑन। ये लोग कौन थे? ट्राई टू किल यू। ये उस बिल्डर चड्डा के आदमी थे। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, अभी भी मैंने हार नहीं मानी है देवजानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम मेरे प्यार को कबूल जरूर करोगी। वो दिन आएगा देवजानी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डिलन सर जैसा आदमी ऐसा काम कर सकता है। और मैं तो सोच रही थी कि चड्डा की खबर सामने लाने में वो मेरी मदद कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, देवजानी ठाकुर सेव्स हेली रोड। अब जल्दी से इस बैनर के नीचे खड़े हो जाओ, मुझे सेल्फी चाहिए आपके साथ। स्माइल। बेटा, हमें तुझ पर बहुत गर्व है। अरे बेटा, सुबह से बधाई की इतनी कॉल्स आ रही हैं कि इतनी तो मेरी लैंडमार्क जजमेंट्स पे भी नहीं आई थी। अरे तू ये सब छोड़, ये बता ऑफिस में क्या हुआ तेरे साथ? तुझे और तेरे बॉस को तो पक्का सबने 21 तोपों की सलामी दी होगी, है ना? क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? पापा, वो इस फीचर को डिलन सर ने टेलीकास्ट नहीं करवाया था। तो असीम है जिसने इस फीचर को 9 बजे के स्लॉट पे चलवाया था। देखो तो कितना भला लड़का है ये असीम। सच। अरे देखो यार, एक फोन बधाई का। हेलो। बाय गॉड डब्बू, तुझे ना कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग डब्बू के साथ? एक बार डब्बू ने डिसीजन ले लिया सो ले लिया। इस बात को वापस दोहराने का क्या मतलब है? आई मीन, आई नो कि असीम अच्छा लड़का है एंड मददगार टाइप्स है वगैरह, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन कि डब्बू को शादी के लिए हाँ बोलना चाहिए। ओके, लिसन डब्बू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड जो भी डिसीजन तू लेगी ना, आई एम गोना स्टैंड बाय इट। ओके? माँ, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है, बताओ। कल रात जब मैं ऑफिस में असीम को थैंक यू कहने के लिए गई थी चड्डा केस में मेरी मदद करने के लिए, तो उसने मुझसे कहा कि उसे अब भी उम्मीद है कि मैं उसके प्यार को कबूल कर लूँगा और वो अभी मुझसे शादी करना चाहते हैं। और अब मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। डब्बू, तूने इतना सही निर्णय लिया है बेटा कि मैं इतनी खुश हूँ कि कुछ कह नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी बिन्नी को बता देती हूँ। एलन, फोन दीजिए ना, फोन। अरे जल्दी दीजिए, बिन्नी इतनी खुश हो जाएगी ना कि क्या कहूँ। असीम ने तो बहुत स्पोर्टिंगली ली थी ये बात, पर फिर भी बिन्नी के ससुराल वाले जो है ना, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आई थी बात। डब्बू ने बहुत ही अच्छा निर्णय ले लिया है। लगता है उसके सितारे जाग रहे हैं। भैया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आपको कोई रास्ते पे छोड़ दूं? अरे असीम, 2 मिनट सुनो ना, मुझे कुछ काम था तुमसे। इधर आओ। बोलिए भाभी। डब्बू मान गई है इस रिश्ते के लिए। माँ का फोन आया था ये खुशखबरी देने के लिए। मैं अभी मम्मी जी को बता के आती हूँ। असीम, कहीं जाना बता, मैं अभी आई। मैं तो राजा भैया, ओ मेरे राजा भैया। मेरे भाई, तू तो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मतलब खुद से ना करके उससे हाँ करवा ली। ओ तेरी, ओ मेरे राजा भैया। भैया, शिकार तो हासिल होना ही था, क्योंकि मेरा तीर
ठीक निशाने पे जाके लगा था। शिकार जाता कहां? आप इसी वक्त उस डिलन को नौकरी से निकालिए। हम सब जानते हैं उस हेली रोड के रेसिडेंट्स की रिपोर्ट उसी की वजह से टीवी पे आई। चड्ढा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि डिलन इसमें इन्वॉल्व है, और शक की बुनियाद पे मैं इतने काबिल जर्नलिस्ट को नहीं हटा सकता। यानी आप हमारे खिलाफ जाएंगे? चड्ढा साहब, मैंने ऐसा कब कहा? मैं आपको सपोर्ट करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन गिलन शेखावत बेहद काबिल जर्नलिस्ट है, उसकी हमारे चैनल को जरूरत है। सर, लेकिन डिलन की वजह से अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपने स्टाफ के साथ कैसे डील करना चाहिए? नहीं सर, आपने मेरी बात का गलत मतलब ले लिया। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सर ने उसे नौकरी से निकाल दिया, तो वो कोई और न्यूज चैनल ज्वाइन कर लेगा, और अगर वहां जाके उसने ये हेली प्रोजेक्ट वाली फाइल एक्सपोज कर दी, तो फिर बताइए आप क्या कर लेंगे? इसीलिए डिलन को अपनी टीम में रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग उस पर नजर रख सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी इज्जत का जो फालूदा हुआ है उसका क्या? उसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? उसका भी इलाज है मेरे पास। न्यूज आ गई है तो क्या हुआ, डैमेज कंट्रोल भी होगा और आपको आपकी इज्जत वापस भी मिलेगी, और मीर चंदानी सर का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब मैं समझाता हूँ। बहुत ही बढ़िया आइडिया है हसीम। यू हैव अ फैबुलस पर्सन ऑन योर टीम, मिस्टर मिर्चंदन। गुड। हाय। सो थैंक्स। थैंक्स किस लिए असीम? हाँ कहने के लिए, मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। देखो असीम, मैं तुमसे शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम दूसरों की तरह खुद कर्ज नहीं हो। असीम, तुम अपने काम की तरफ डेडिकेटेड और ऑनेस्ट होता है, वो एक अच्छा जीवन साथी भी बन सकता है। और रही बात प्यार की, तो शायद एक दिन मैं भी तुमसे उतना ही प्यार कर पाऊंगी जितना प्यार आज तुम मुझसे करते हो। मैं वो वाइफ बनने की कोशिश करूंगी जो तुम डिजर्व करते हो असीम। और मैं भी तुम्हें हर खुशी दूंगा, कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अंजिति का फोन है। आई थिंक माँ ने उनको भी फोन करके बताया होगा, तो मैं बस उनसे बात करके आती हूँ। या श्योर। व्हाट अ फैंटास्टिक डे डिलन। क्या कमाल का दिन है ना आज। या कमाल का दिन है आज। क्या है नसीम, यहाँ जो कोई भी मौजूद है, कोई भी तुम्हारी असलियत नहीं जानता है। नसीम, देवजानी है ना, बहुत ही अच्छी लड़की है। उसके साथ तुमने अगर उल्टा सीधा करने के बारे में सोचा भी, तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। लेकिन डिलन, ऐसा तो होगा ही, और द बेस्ट पार्ट इज देवजानी और मैं शादी करने वाले। देवजानी, सॉरी, ऑलराइट? या आई एम फाइन। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर बोलिए, क्या काम है? काम नहीं है, एक पर्सनल बात करनी है तुमसे। मुझे आपसे कोई पर्सनल बात नहीं करनी। होश में आ डब्बू। तो किस आदमी के लिए परेशान हो रही है? उसके लिए जिसको तेरी कोई परवाह नहीं है, जो एक बेईमान मतलबी इंसान है।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लेडीज टॉयलेट है, आप यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा, ये लेडीज टॉयलेट है? अगर तुम जेंट्स टॉयलेट आ सकती हो ना देवजानी, तो मैं भी लेडीज टॉयलेट में आ सकता हूँ। मैं वहाँ गलती से आई। और मैं गलती सुधारने के लिए आया। कौन सी गलती? असीम से शादी करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, ट्रस्ट मी। मैंने आज तक तुम्हें असीम के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने बात करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठ सकता देवजानी। अगर वो तुमसे शादी कर रहा है ना, उसके पीछे उसका कोई मकसद है। उसके इरादे ना कभी नेक नहीं होते। आई नो हिम। रियली? और आपके इरादे हमेशा नेक होते? नहीं, मेरे इरादे नेक नहीं होते। मैं बहुत बुरा आदमी। लेकिन इस वक्त बात मेरी नहीं हो रही, बात तुम्हारी हो रही देवजानी। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें समझाने के लिए। मेरे बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। असीम मेरा होने वाला पति है और उसके बारे में मैं ये बकवास नहीं सुनूंगी। और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या डिसीजन ले रही हूँ? हाँ, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मेरी शादी किससे हो रही है, आपको क्या फर्क पड़ता है? बोलिए। जवाब नहीं दे सकते तो दखल देने की भी कोई जरूरत नहीं है। शिट! 7 दिन के बाद की तिथि है। अरे भाई, लड़की और लड़के को तो पूछो, इतनी जल्दी सगाई करने के लिए वो लोग तैयार हैं भी या नहीं? अंकल, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। बेटा, I'll have to take this. Excuse me. अरे आप लीजिए ना, और समोसे खाइए। बिल्डर्स में हरकिशन चड्डा का बहुत नाम है। लोग उनकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं प्रेस वालों का कि वो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। मैं आज यहाँ सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस देश का एक सच्चा और अच्छा नागरिक हूँ। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जगजीत मेहरा की मौत का जिम्मेदार मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। अरे बच्चों, कुछ भी टीवी क्यों देख रहे हो तुम लोग? चलो खेलो उधर, दो मुझे। कमीना कहीं का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली उसने अपनी सफाई दुनिया को देने के लिए। पर ये क्या टप्पू बेटा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारे चैनल पर ही दिखाई थी? जिस चैनल का एडिटर इन चीफ डिलन जैसा घटिया आदमी हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंकल? ये जरूर डिलन और चड्डा का गेम है। कितनी मेहनत से देवजानी ने ये इंटरव्यूज लिए थे और क्या कुछ नहीं किया था मैंने ये न्यूज ऑन एयर लाने के लिए। इस जलील डिलन की वजह से सबकी ये कराए पे पानी फिर गया। अरे मट्टी डाल पुत्र, हम यहाँ अच्छे काम के लिए आए हैं, तो ये सब बातें क्यों लेकर बैठे हो? हाँ बेटा, तुम तो ये बताओ कि 7 दिन बाद का मुहूर्त तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है? पापा जी, मेरे लिए तो ठीक है। और बेटा आपके लिए? ये न्यूज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन चैनल के लिए दिस न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। लेकिन मैं ये न्यूज एयर करके चड्डा जैसे बिल्डर से पंगा नहीं ले सकता। मैं तैयार हूँ। अगले हफ्ते की तारीख, ठीक है? बड़ी रकम खिलाई होगी चड्डा ने मीर चंदानी को, आई एम श्योर। और मीर चंदानी ने क्या किया? चड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने चैनल पे दिखाती कि वो कितना शरीफ आदमी है। शरीफ माय फुट। देवजानी ने कितनी मेहनत की थी, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी इन सब ने। अगर इन लोगों से लड़ना है तो गुस्से से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। Use your bloody brains.
असीम का जादू लेट चला लेकिन तगड़ा चला। ये तो अभी बोलेगी कि सगाई वाले दिन ही शादी करा दो। डब्बू, तू खुश है इस शादी से? हाँ, क्यों? देख डब्बू, तू तो जानती है मैं कैसी हूँ। मेरे मन में जो भी होता है मैं सामने वाले को बोल देती हूँ, फिर उसे बुरा लगे या अच्छा, मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे मुझे तो हैरानी हो रही है कि तूने हाँ भी कैसे कर दी शादी के लिए। मतलब मुझे ये तो लगता था कि तेरे मन में भी कुछ कुछ होता है, पर असीम के लिए नहीं, तेरे बॉस डिलन के लिए। प्यार का क्या है चंडी, प्यार तो हो जाता है। फिलहाल मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं खुश हूं और हम सब खुश हैं। चलिए शुभ, गद्दे लगाते हैं, हम भी कहें चंडी की बातों में आगे। चल। अच्छा सुन, कल चड्डा के यहाँ चल रहा है। चड्डा के यहाँ क्यों? अब एक बात बता, तेरी शादी का सबसे ज्यादा फायदा किसको है? चड्डा को। तो भाई फिर खर्चों के लिए उसी की जेब ढीली होनी चाहिए। भैया अगर मैं दुगना हूं ना तो आप चौगने हैं। क्या? कमीने। सुनो, ये इतने सारे लोग क्यों? सर वो देवजानी मैडम और असीम सर की सगाई पक्की हो गई है, उसी खुशी में वो मिठाई बांट रही हैं। अब लगन लगी की करिए, अब लगन लगी। डिलन सर, देवजानी कहाँ जा रही? अरे अपने बॉस को भी तो लड्डू दो। नहीं असीम, उनको मिठाई देने का क्या मतलब है? इट्स ओके। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, पर्सनल इश्यूज जो भी होते हैं वो ऑफिस से बाहर रखने चाहिए। गुड मैन। जख्म तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूं डिलन, अब उस पर थोड़ा नमक भी लगा दूं। सर, ये वो इंडियन वाटर स्पोर्ट्स की सेफ्टी रिपोर्ट है जो आपने मांगी थी। ये क्या है मिस देवजानी? मेरी सगाई की तारीख पक्की हो गई है, उसी की मिठाई है। थैंक यू वेरी मच। मुझे मिठाई नहीं चाहिए। तो फिर किसी और को दे दीजिए या कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। जैसे तुम डाल रही हो अपनी पूरी जिंदगी कचरे के डब्बे में। एक्सक्यूज मी, व्हाट? किस बात की मिठाई है? तुम्हारी बर्बादी की, अपनी सबसे बड़ी गलती का जश्न मनाने जा रही, और तुम चाहती हो मैं उस जश्न में शामिल हो जाऊं, राइट देवजानी? एक्सक्यूज मी, पर आप कौन होते हैं मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने वाले? लिसन देवजानी, नो, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? आपने मेरे साथ क्लियर कर लिया है ना कि आपको मेरी जैसी न्यूज़ सेलिंग नहीं करनी है, आप सच का साथ नहीं देंगे, आपको मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना है, तो फिर आप मेरी शादी पे कमेंट क्यों कर रहे हैं? अचानक से आपको मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? लिसन देवजानी, असीम एक अच्छा लड़का नहीं, मेरी बात का यकीन करो। यकीन? आपने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मैं पूरी जिंदगी आप पे कभी यकीन नहीं कर सकती हूँ। आप मेरी जाती जिंदगी में इंटरफियर नहीं कर सकते। असीम मेरा होने वाला पति है और उसके बारे में मैं ये बकवास नहीं सुनूंगी। काम डाउन दिलन शेखावत, काम डाउन। देवजानी के बारे में सोचना बंद कर। माँ, पापा, मैं चलती हूँ, असीम आता ही होगा। हाँ। अरे रुक 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 रुक, कैसे तैयार हुई है बेटा? ये आम से कपड़े पहनकर जा रही है। अच्छे से तैयार हो ना, अब तो मौका भी है सजने का। अरे मौका है तो क्या हुआ माँ?
आप हमेशा मुझे ये कर ले वो कर ले क्यों कहती रहती हैं? और वैसे भी इन कपड़ों में क्या बुराई है? कोई मुझे वैसे पसंद नहीं करेगा जैसी मैं हूं। और आपको क्या हो गया है? अब तो मैं शादी करने के लिए भी तैयार हो गई हूँ। अब और क्या प्रॉब्लम है? माँ, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी माँ। एक्चुअली वो काम का इतना स्ट्रेस हो और ये सब शादी की प्रेपरेशन है, सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया। आई एम रियली सॉरी माँ, सॉरी। आज हमारा एक और काम है, वो भी करवा दो प्लीज। क्या काम है मॉम? हमको ना 5 मिनट के लिए अपना ज्वेलरी का शॉप में जाना है। हमारा वहाँ पर्ल सेट है, उसको पिकअप करना है। अच्छा, ज्वेलरी शॉप का नाम तो बताइए। नीलोमल ज्वेलर, वही अपना। लो देवजानी, आ गया नीलोमल ज्वेलर्स। ये पैक कर दीजिए। असीम, एक्चुअली तुम भी अपने लिए एक रिंग सेलेक्ट कर लो ना। माँ पापा चाहते थे कि तुम अपनी पसंद की रिंग चूज करो। कुछ जेंट्स में दिखाइए। हाय, मिसेस शेखावत का एक पर्ल नेकलेस था, मैं वो कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। जी। या, थैंक यू। ऐसे लग रहा है जैसे उस रात रेस्टोरेंट में एक्वेरियम के पीछे ये लड़की थी और आज फिर यहाँ। आज तो मैं जान के रहूंगा कि ये कौन है। देवजानी, मतलब उस रात उस रेस्टोरेंट में भी वो देवजानी थी। जैसे मुझे आज महसूस हो रहा है, उस रात भी वैसे ही हुआ था। ये वही एहसास है। दिलन, यहाँ क्या कर रहे सन? अरे देवजानी, तुम भी यहाँ? हेलो आंटी। तुम भी यहाँ ज्वेलरी शॉपिंग के लिए आए हैं? मैं यहाँ पे वो। हाय आंटी, शी इज विद मी। हमारी एंगेजमेंट होने वाली है आंटी, तो उसी के लिए रिंग लेने आए थे। मॉम, देर हो रही है, आपका सेट कलेक्ट करते और चलते हैं यहाँ से। श्योर सन। सन, रिसीट लिया? नहीं माँ, रिसीट तो आप लेने वाली थी ना। कोई बात नहीं सर, तुम गाड़ी निकालो, हम रिसीट लेके आते हैं। देवजानी, आप यहाँ। आई एम सॉरी टू कम इन लाइक दिस, लेकिन पार्किंग एरिया में तुम्हारी रिंग गिर गई थी। हे भगवान, माता रानी की मेहर है। थैंक यू बेटा, हम लोग इतने परेशान थे। नमस्ते नमस्ते। आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं?
आइए ना अंदर। नहीं आंटी, मैं चलूंगा। बेटा चाय तो पी के ही जाना पड़ेगा। हाँ आओ बेटा। आइए आइए। अंजी दी, इनका बॉस बिल्कुल खड़ूस नहीं लगता। अंजी बेटा प्लीज चाय बना कर लाओ। चाय आ गई। ओके आंटी अंकल, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय, सी यू। एक मिनट, आपको तो पता ही होगा ना बेटा कि डब्बू की सगाई है 6 दिन बाद। हाँ मैंने सुना है। तो फिर आपको सगाई में शामिल होना है। अंकल मैं जरूर आता, लेकिन एक जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए आ नहीं पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। ठीक है, पर हमें सच बहुत अच्छा लगता अगर आप भी होते। ठीक है आंटी, आपने इतने प्यार से मुझे बुलाया, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा। जी मैं चलता हूँ। अरे जीते रहो बेटा। बाय बाय बाय। छह दिन में उसकी सगाई और तू इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। यू कैन डू नथिंग अबाउट इट, सो स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग। आई नीड अ ड्रिंक। शायद तब मैं देवजानी के बारे में सोचना थोड़ा कम कर दूं या बंद कर दूं। ओह माय गॉड, दिनेश शेखावत, इतने महीनों बाद। हाय जिया। हाय, अकेले आयो? कम जॉइन अस। नहीं जी आज नहीं, आज थोड़ा काम है, फिर कभी। तुम्हारा फिर कभी ना डिलन, कभी नहीं आने वाला। आई नो यू। एनीवे, नाइस मीटिंग यू। सेम है, सेम है। टेक केयर। हेलो सर, आपके लिए कौन सा टेबल? टेबल नहीं यार, I'll sit at the bar. ओके सर। थैंक्स। उस एलन ठाकुर को अंदाजा भी नहीं है कि उसके खानदान के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। ये तो वही चड्ढा है जो देवजानी का घर खरीदना चाहता है। किस खेल की बात कर रहा है और देवजानी को कैसा मोहरा बनाएगा ये मुझे पता करना पड़ेगा। यहां से तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आई थिंक आई हैव टू गेट क्लोजर टू देम नाउ। मुझे जितनी जल्दी हो सके हेली रोड के प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना है। काफी पैसा फंस चुका है। सगाई 6 दिन में है ना, सगाई के बाद ही उस पे इतना प्रेशर बनाना शुरू कर दो कि वो अपना बंगला बेच दे। 100 बातों की एक बात असीम, अगर मुझे लगा तुम्हारा देवजानी से शादी का प्लान जरा भी गड़बड़ा जा रहा है तो मैं मामला अपने हाथ में ले लूंगा। चड्ढा साहब, उसकी नौबत नहीं आएगी। देवजानी पर मैं अपना ऐसा जादू चला रहा हूं कि बहुत जल्द वो मेरे इशारों पे नाचेगी और फिर उसके इशारों पे नाचेगा उसका बाप। और फिर ये पूरा हेली रोड आपके इशारों पर नाचेगा चड्ढा साहब। हाय असीम। क्या कर रही हो? नहीं कुछ खास नहीं, ऐसे ही। तो फिर 10 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ डिनर के लिए। मैं तैयार हो जाती हूँ 10 मिनट में। ओके, ये हुई ना बात। I'll see you in 10 minutes. बाय। गुड गर्ल। वो आ रहा है मुझे 10 मिनट में लेने। चड्ढा के साथ मिलकर इतनी बड़ी चाल चल रहा है। आई कांट बिलीव इट। देवजानी को फोन करके अभी बताना पड़ेगा। हेलो देवजानी, मेरी बात सुनो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी तुमसे। प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, ओके? डोंट हैंग अप। देवजानी नहीं, मैं ईशू बोल रही हूँ। इशू? हाँ ईशू। ओ यार इशू, आई एम वेरी सॉरी। इशू देवजानी का है, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। डब्बू दी तो डिनर के लिए बाहर गई है और अपना फोन घर भूल गई है। अच्छा डिनर पर कहाँ गई है वो? क्लब सिटी, वो लोधी रोड वाला।
ओके ओके, थैंक यू यशु, थैंक यू सो मच। ओके। देवजानी, जानती हो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम हो। मुझे देवजानी को सब सच बताना होगा, पर ये कमीना असीम उसके साथ है, कैसे बताऊं? सर, आपकी गाड़ी का नंबर 2368 है। यस सर, आपको अपनी गाड़ी हटानी पड़ेगी। क्यों? वो क्या है, वहाँ पे हमारी डिलीवरी वैन खड़ी होती है। चलो आता हूं। देवजानी, I'll just come. Thank you. हाय। साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले आप वहां जूली शॉप में आ गए थे, फिर मेरे घर पे और यहाँ रेस्टोरेंट में। हाँ, तुम्हारा पीछा करना अच्छा लगता है मुझे। हाँ? देवजानी, ये सारी बातें ना मैं तुम्हें आराम से बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इस वक्त टाइम नहीं है मेरे पास। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देवजानी। Mr. Dylan Shekhawat, what a pleasant surprise. Please, please, carry on. मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आप क्या इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। इसके सामने अगर मैंने कुछ कहा तो ये आदमी चड्डा को बता देगा और फिर वो चड्डा देवजानी और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। आई हैव टू स्टे क्वाइट। लिसन देवजानी, अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना और समझना। असीम ने सिर्फ तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए चाल चली है। वो इंसान चड्डा से मिला हुआ है। वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है ताकि तुम्हारे जरिए तुम्हारे पापा को कन्विंस कर सके कि वो बंगला बेच दे। कल रात मैंने असीम और चड्डा को एक साथ देखा, उनकी सारी बातें सुन ली देवजानी। ये है उसकी असलियत? हाँ देवजानी, असीम ऐसा ही है। मैं उसे बहुत सालों से जानता हूं, मुझे उसके बारे में इतनी सारी बातें पता है, लेकिन आज तक मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया तुम्हें। क्यों नहीं बताई सर? बताइए ना, क्योंकि आप तो ये बात अच्छे से जानते हैं ना कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से अपने दाग फीके लगने लगते। इसीलिए तो असीम की बुराइयां बता के आप अपनी बुराइयों को भूल गए हैं। आपको असीम से प्रॉब्लम क्या है? आपको समझ में नहीं आता कि मेरी जिंदगी में आपका इंटरफेरेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब प्लीज ये मत बोलिएगा कि आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे बारे में कंसर्न है। What the hell is wrong with you? मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा, उसका ये मतलब नहीं तुम जो चाहे बोल सकती हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं और ना होगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। थैंक यू सो मच सर। आप कितने महान इंसान हैं। अपनी सबऑर्डिनेट को गड्ढे में गिरते हुए देख आप उसको फौरन बचाने के लिए आ गए। आपको लगा होगा कि बेचारी को मदद की जरूरत है ना? पर आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, क्योंकि मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। असीम से शादी करने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। और अगर आप मेरी खुशी में शामिल नहीं हो सकते हैं तो प्लीज इसको बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। देवजानी, क्या तुम सच में असीम से प्यार करती हो?
मैं आपको इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। जवाब मत दो, हर सवाल का जवाब जब फुर्सत मिले अपने आप को जरूर देना। चेतन, जब तू देवजानी से मिलेगा ना, तब तू खुद कहेगा कि असीम, यू आर अ लकी मैन। देवजानी खूबसूरत ही नहीं, इंटेलिजेंट और केयरिंग भी है। शी इज एन अमेजिंग वुमन। अच्छा चेतन, एंगेजमेंट पे आना था। आई कॉल यू लेटर। बाय। देवजानी, आओ बैठो। नहीं ठीक है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? परेशान लग रही हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है असीम। हाँ पूछो। असीम देखो, हम दोनों ने जिंदगी साथ बिताने का फैसला तो ले लिया है, तो हम शादी का इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? सगाई तो हो ही रही है। मैंने सोचा कि 6 दिनों में हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। देवजानी, शादी एकदम इतना अचानक से, तुम्हारे मॉम डैड क्या सोचेंगे? और तुम्हारी मॉम ने काफी कुछ बड़ा लेवल का प्लान किया होगा तुम्हारी वेडिंग के लिए। मैं समझा लूंगी असीम, पर तुम जानते हो ना कि हमें हमारी फैमिलीज को कन्विंस करना होगा। उसकी फिक्र तुम मत करो। तुम अपनी फैमिली को कन्विंस करो, मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करता हूँ। वैसे भी वो लोग मेरी बात टालेंगे नहीं, और आज तुमने पहली बार कुछ मुझसे मांगा है, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? Come in. क्या चाहिए तुम्हें? माफी चाहिए। हाँ सीरियसली, माफी मांगने आया हूं मैं। पॉइंट पर आओ। यही तो पॉइंट है। थैंक्स कहना है तुम। मैं नहीं जानता डिलन कि तुमने देवजानी से क्या कहा। तुम्हारी बात हुई, तुम्हारे कैबिन से निकली और सीधा मेरे कैबिन में आई। और जानते हो कि मेरे कैबिन में आके उसने क्या कहा? कहा कि असीम, एंगेजमेंट के बाद इमीडिएटली कोर्ट मैरिज करनी है। हाँ, चट मंगनी पट ब्याह। तो मेरे भाई, थैंक यू सो मच। तुमने देवजानी को मोटिवेट किया मुझसे शादी करने के लिए। इतना बड़ा काम, वाह। तुम एक हफ्ते में शादी करो, एक दिन में शादी करो, एक घंटे में शादी करो, आई डोंट ब्लडी केयर। निकलो मेरे कैबिन से। सॉरी, मैं बाद में आता हूं। नहीं नहीं, बाद में बताना। स्टे देयर। इन्हें जो मैंने समझाना था मैंने समझा दिया। अब ये जानते हैं इन्हें क्या करना है। सर, मुंबई से हमारे सोर्स का फोन है। फेक सिम कार्ड के इंटरनेशनल रैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता है। ये नया केस है या कोई पुराना केस का फॉलो अप है? फ्रेश है। नया केस है ना, तो मैं कोई नया केस नहीं ले रहा हूँ। तुम विपुल से बात करा दो इसकी। वाह देवजानी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? नहीं डब्बू, मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। तू क्यों कर रही है ये सब? सब इसलिए कर रही हूँ चंडी, क्योंकि मैं अपने दिल की बात नहीं सुनना चाहती हूँ। असीम से शादी करके मैं दिल की यादों को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ।
रुक जाओ। ये सगाई नहीं हो सकती। देवजानी, मेरे साथ चलो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज यहाँ पे कोई तमाशा मत करिए। आपको जो बात करनी है कल हम ऑफिस में करेंगे। अगर कल का इंतजार कर सकता है ना, तो ये पागलों की तरह भागकर नहीं आता मैं इस तरह। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, चलो मेरे साथ, कम ऑन। सर, डिलन, अपनी हद में रहो, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंफॉर्मेशन देना चाहता है। ये नया केस है या कोई पुराना केस का फॉलो अप है? फ्रेश है। नया केस है ना, तो मैं कोई नया केस नहीं ले रहा हूँ। तुम विपुल से बात करा दो इसकी। वाह देवजानी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? नहीं डब्बू, मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। तू क्यों कर रही है ये सब? सब इसलिए कर रही हूँ चंडी, क्योंकि मैं अपने दिल की बात नहीं सुनना चाहती हूँ। असीम से शादी करके मैं डिलन सर की यादों को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। रुक जाओ। ये सगाई नहीं हो सकती। देवजानी, मेरे साथ चलो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज यहाँ पे कोई तमाशा मत करिए। आपको जो बात करनी है कल हम ऑफिस में करेंगे। अगर कल का इंतजार कर सकता है ना, तो ये पागलों की तरह भागकर नहीं आता मैं इस तरह। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, चलो मेरे साथ, कम ऑन। सर, डिलन, अपनी हद में रहो, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।